अरे ऐसे थोड़े ही साहब को इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप बोलते हैं क्या? मैं तो बोलता हूँ सिंघम साहब के रहते हुए हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए, लाठी मार के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें छुट्टी भी दूंगी और उसके साथ एक घुमा के भी दूंगी। अगली बार ऐसे खेलते हुए रास्ते के बीच में मत जाना, ओके? ओके लिटिल सिंघम। दोस्तों, आप लोग भी खेलते हुए रास्ते पर मत चले जाना। वो क्या है ना, लिटिल सिंघम हर जगह तो नहीं आ पाएगा, है ना? लिटिल सिंघम, क्या हम यहाँ कार्टून देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कराटे, जरा टीवी चला दो। साहब, आजकल ये जोकर का भी चैनल आ गया। अरे इससे अच्छा कॉमेडी तो मैं कर लेगा ना। साहब, कोई भी चैनल लगाओ, ये पागल जोकर ही आ रहा है। डराऊंगा मैं और रोएंगे बच्चे। अरे, वो डाकू दुखिया तो नहीं? क्या? ये सब हमारा है। अभी नहीं। क्यों? और चाहिए? नहीं 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 और नहीं। इन्हें गिरफ्तार कर लो, ये चोरी कर रहे हैं। अरे नहीं, तुमने गलत ट्रेन को रोका है। बकवास बंद करो। क्या कहा तुमने? इन घोड़ों में बहुत सारे तोहफे हैं। उनके महाराज की तरफ से हमारे महाराज के लिए। और दो मामूली चोरों के आने से वो यहाँ से भाग गए। कुछ तो गड़बड़ है। और अब रशिया की ओर से एक छोटी सी भेंट। और तोहफे चाइना से, ईरान से। शेर का रोबोट से मुकाबला, बड़ा मजा आएगा। ये आ गया इंडिया का यंगेस्ट सुपर कप लिटिल सिंघम। धन 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 धन। लिटिल सिंघम ने तो इसकी बैंड बजा दी। बैटरी तो फुल चार्ज हो ही नहीं रही है। ये लिटिल सिंघम मेरे रोबोट की चटनी बनाए, उसके पहले मैं निकल लेता हूँ। वापस जरूर आऊंगा। सॉरी लट्टू, लेकिन मैं तुम सबको जरूर बचाऊंगा। ये लिटिल सिंघम का वादा है। क्राई पावर बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे इन बच्चों को डराना होगा।
और ये बैटरी 100% चार्ज हो जाए, फिर मैं मिर्ची नगर को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया, संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं। खतरा है, भागो! मैं इधर हूँ। खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए। क्या? एक और एक्सीडेंट? हमारी टीम जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखती हूँ लिटिल सिंघम। आज ये शहर में क्या गड़बड़ चल रही है? अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत तेज होती है। और लिटिल सिंघम भाई का तो सब कुछ ही तेज है, एकदम हरी मिर्ची के जैसे। तुम्हारी बंसी तो तुम्हारे पास ही है कृष्णा। मुझसे मेरी बंसी कोई नहीं चुरा सकता, पर एक और बंसी है जिसका इस्तेमाल मैंने घातक और हिंसक नाम के 2 असुरों को सितारों में कैद करने के लिए किया था। वो किसी के हाथ लग गई है और ये देखो, 2 टूटते हुए तारे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक है, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भी, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये इसमें कैद कैसे हो गई? मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है और वो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो
जादूगर से वो रंग छीन क्यों नहीं लेती? वो रंग मैं नहीं ला सकती, वरना मैं भी इस लॉकेट में कैद हो जाऊंगी। और वो जादूगर बड़ा होशियार है, उसने वो रंग खुद के पास नहीं रखा। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। अंधेरी गुफा? मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। भीम, अभी हमें दाईं ओर जाना चाहिए या फिर बाईं ओर? हाँ? दायां बायां बायां दायां, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? शंबाला, जंबाला, इकाया, पिकाया, अब टूटेगी ये दीवार जो कोई न तोड़ पाया। दुनिया का सबसे ताकतवर जादुई पन्ना अब मेरे कब्जे में है। अब मिर्ची नगर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी मैच की आखिरी बॉल डालने आ रहे हैं हवलदार कराटेड। और ये गई बॉल हवा में, ऊपर 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 ऊपर, बॉल तो गायब। क्रिकेट का मैदान हो या पुलिस की ड्यूटी, जो शेर से टकराए उसकी किस्मत फूटी। आज म्यूजियम में ड्यूटी है, लगता है भूल गए लिटिल सिंघम। मुझे याद है काव्या। वो देख अपना लिटिल सिंघम भाई। हाय हाय। हाँ, ए बबली वो देख क्या है? ये मम्मी है ना, एकदम पप्पा जैसा लग रहे हो। ये पृथ्वी का दिल है बच्चों। हाँ। इस बार जीत किरमाड़ा की होगी। निराश मत हो भीम, हमने सुनहरा कमल वापस पा लिया है। हम पृथ्वी का दिल वापस लाने का भी कोई तरीका खोज ही लेंगे। ये गांव वाले बस हरदम लड़ते ही रहते हैं। इतना शोर शराबा। सैनिकों, इन्हें पकड़ो और रोको। होगा शैतान का राज। हमें इसी वक्त ये नियांग लोक के लिए निकलना होगा। अब सिर्फ संतुलन द्वार है जो शैतान को शैतान लोक में बांधे हुए है। हम ये नियांग प्रतीक किसी हाल में शैतान के हाथ नहीं लगने दे सकते। मगर कोई नहीं जानता वो रहस्यमयी यिन यांग प्रतीक क्या है। तुम उसे कैसे ढूंढोगे? जो कोई नहीं जानता वो कान्हा जानता है। चलो।
थैंक यू साहब, आपने बचा लिया, वरना हम तो अभी मस्त फ्राई हो जाते। हाँ। ये जंगली जोकर तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। हमें चिकी को इसी वक्त बचाना होगा। हम चिकी को जरूर बचाएंगे, मगर पहले हमें जंगली जोकर की तरकीबों से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। न्यूटन की चटनी बनाने का टाइम आ गया है। न्यूटन की चटनी। अगर ये जोकर जमीन पर जाल बिछा रहा है तो तुम उड़कर क्यों नहीं जाते? सिंपल। मगर उड़कर कैसे प्रोफेसर? So funny! पापा जेट बूट्स की बात कर रहे हैं। इन जेट बूट्स के सहारे तुम और तुम्हारे साथी सीधे उड़कर जोकर के टेंट में पहुंच जाओगे। जबरदस्त, थैंक यू प्रोफेसर और बबली। वेलकम। कराटे, यही है तुम्हारा मौका कॉमेडी करने का। कॉमेडी करो और बच्चों को हंसाओ। तैयार हो? हे साहेब, जितना मैंने गुंडों को भी नहीं मारा ना, उतना जोक्स मारूंगा मैं। हाँ, लाठी मार के। अरे अरे काव्या, कराटे तो अपना काम कर रहा है, अब हमारी बारी है। चलो जंगली जोकर के सर्कस में, उसे हम भी तो थोड़ा खेल दिखाएं। ओए होए, ये जेट बूट्स तो कमाल की चीज है। बहुत हुआ। मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। वीर बहादुर, तुम हार गए। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर, भूल हो गई हमसे। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पहले ही आगाह किया था कि चीलबाज और उसके वंशज इस चादर को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। जो नागिनी को डराने की कोशिश कर रहे हो। पर बाहर तो मुझे निकलना ही है। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तेजाब अगला वार कब करेगा। या शायद नहीं भी। मॉम, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये ग्लास तोड़ने से पहले सोचना था। पर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। हाँ। आजादी। भागने की कोशिश मत करना। हाँ, तुमने मुझे कैद किया ना, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद करूंगी अपने जहर में।
सिंघम कैच। नागिनी, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। जाना होगा उस काल कोठरी तक जो पृथ्वी के आखिरी छोर पर बनी है। वही मिलेगा तेजाब तक पहुंचने का अगला सुराग, या शायद नहीं भी। ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको। चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। क्या बात है लिटिल सिंघम, अब मेरी नाक कटने से बचा ली। अब मिर्ची नगर और मिर्ची नगर वाले सही सलामत हैं। अब मैं डराऊंगा और रोएंगे बच्चे। जितना बच्चे रोएंगे उतनी मेरी जंगली बॉल चार्ज होगी और बड़ी होगी। और फिर बनेगा मेरा महा जंगली बॉम्ब जो तबाह कर देगा मिर्ची नगर को। हो जाए, आज तो मोंटू की टीम को हराने का है वो। हाँ हाँ, लेकिन ये मोंटू है किधर? ये देखो मेरी नई बॉल, क्या डिजाइन है, क्या चमक है, शानदार स्पिन है इसका। हर बॉल पे एक बैट्समैन आउट होता है इससे। मोंटू, क्या मुझे भी एक ऐसी बॉल मिल सकती है? मुझे भी। क्यों नहीं, बस तुम्हें मेरी टीम से खेलना होगा और अजय को हराना होगा। अरे मोंटू, जीतोगे तो तब ना जब खेलना शुरू करोगे। अभी शुरू करते हैं, तुम दोनों बस हारने की तैयारी करो। सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है।
ये इमारतें हमारी राष्ट्र संपत्ति हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका आदर करें, इनकी हिफाजत करें, ना कि इन्हें खराब करें। तुम्हारी राष्ट्र संपत्ति हुई तो हमारी भी राष्ट्र संपत्ति हुई ना। तो तुम्हारी संपत्ति से तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, और हमारी संपत्ति से जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। क्या ठीक बात है ना? अरे अरे, जाते कहाँ हो? पहले जो खाली बोतल फेंकी उसे तो उठाओ और अपनी च्युइंगम दीवार से हटाओ। मैं सोच रहा हूँ भीम किस तरह तैयारी कर रहा होगा, और मैं भोजन के बारे में सोच रहा हूँ। मुए थाई में मुकाबले से पहले प्रणाम किया जाता है। शुरू करो भीम। कुंग-फू में सिर्फ हाथ पैर का इस्तेमाल होता है, और मुए थाई में हाथ पैर के साथ कोहनी और घुटनों से भी वार करते हैं। भुजंग से तेज वार करने के लिए और भी कठिन तैयारी करनी होगी। मिर्ची नगर को एक बार फिर से बचा लिया, और इस बार एक लिटिल सिंघम ने नहीं बल्कि 6 लिटिल सिंघम ने। यही वो जगह है जहां सभी यूनिवर्सेस के लिटिल सिंघम ने मेरे इरादे पर पानी फेर दिया था। अब यहीं से फिर शुरू होगा उन सबको तबाह करने का मेरा नया प्लान। सारे लिटिल सिंघम को कैद करो और उनके यूनिवर्सेस की आत्मा एक एक करके चुरा लो। चलो देखते हैं। ये क्या? ये तो जादुई लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं, और तो और अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं।
जादुई फूल, किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की? ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है? मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सबने एक बहुत बड़ी गलती की है। कैसी गलती? चंडा, हमें राजा कृपालिक को जल्दी ढूंढना होगा। कृपालिक को कहाँ ढूंढे बच्चे? वो तो अज्ञातवास में है। तुम में से कोई एक ही जा पाएगा उनकी इस तलाश में। क्यों? महाकौशल राज्य का द्वार एक समय में एक ही अजनबी के लिए ही खुलता है नन्हे शूरवीर। एक बार में तुम तीनों कैसे जा पाओगे भीतर? धन्यवाद वृक्षात। दोस्तों, मैं महाकौशल जाऊंगा और राजा कृपालिक को ढूंढूंगा। तुम दोनों मेरा यही इंतजार करो। और यदि कोई मुसीबत आई तो लिटिल सिंघम उस मुसीबत के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा दोस्त। चलो अब चलता हूँ। वृक्षात, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरी दाईं ओर एक झरना है जिससे होकर तुम एक गुफा की ओर पहुँचोगे। उसमें भीतर उतरते चले जाओ। ओह, इस गुफा में तो हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मेरा पैर फिसला। ओह, तो ये है महाकौशल राज्य। अब यहाँ मैं राजा कृपालिक को कैसे ढूंढूं? ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे ये हजारों सालों से ऐसी ही है। महाकौशल वासियों, मैं हूँ लिटिल सिंघम। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सामने आइए। मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। अरे बेरी, तू जो कोई भी है वापस चला जा। चला जा, मैं कहती हूँ। मोला, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुम मेरे महल को नहीं जानते। हमला करो। राजू, जग्गू, ये लो। अब तुम्हारी बारी है चैंगो। चिकी।
बस इतना ही दम है। तबाह कर दो लिटिल सिंघम को। अब आया मुट्ठी में। लिटिल सिंघम आता माझी सटकली। आता माझी सटकली। डोलू बोलू जल्दी उठो, कोई आ रहा है। हम थक गए हैं। हमें आराम करना है। आराम करना था तो यहाँ आए ही क्यों? भूल गए कि हम यहाँ शाही दावत खाने आए हैं। शाही दावत? चलो जल्दी 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 इस दरवाजे के पीछे आ जाओ, चलो। जरा देखो तो लगता है ये पोशाकें मेहमानों के लिए हैं। मुझे दो ये लो। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। पकड़े गए राजू। अब बताओ तुम किसकी तरफ हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ ही होता हूँ चुटकी। तो फिर ठीक है, जग्गू मेरी तरफ। मुकाबला शुरू करते हैं। मेरे बिना ही मुकाबला शुरू कर रहे हो? पर उस्ताद, मुकाबले में शामिल होने के लिए आपको भी भीम और चुटकी के बनाए दरवाजे के बीच में से निकलना होगा। और आप तो महल के दरवाजों में भी फंस जाते हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? उस्ताद हम आ गए, चलिए। उस्ताद, कृष्णा, प्लीज लिटिल सिंघम की मदद करो। इस कलयुग की लड़ाई सिर्फ इस कलयुग का नायक लिटिल सिंघम ही लड़ सकता है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो वापस जा रहा है। लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, पर ये याद रहे
इस रीका के अंदर हमारा सूली अभी भी जीवित है। लिटिल कृष्णा, मुझे सूली को बचाने के लिए रीका का सामना करना ही होगा। मुझे आशीर्वाद दो। अपने दोस्तों की बात सुन लो लिटिल सिंघम, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ बातें करोगे या लड़ोगे भी? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी? कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। मुंह खोलो, बोलो आ आ। दांत निकालना होगा। तुम्हारा पहला पड़ाव होगा महाकौशल राज्य, जहाँ के राजा कृपालिक के पास है दिव्यास्त्र प्रहारा। लिटिल सिंघम, हम पिछले 3 दिन और 3 रातों से चल रहे हैं और तुमने अब तक ठहर कर विश्राम नहीं किया। दोस्तों, सप्तऋषियों ने कहा है कि हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मानना पड़ेगा तुम्हारे जज्बे को, मगर मुझे तो जोरों की भूख लगी है। अरे वाह! लो, हो गया खाने का इंतजाम। आओ दोस्तों। रुको धनुरा, इन चींटियों को देखो, वो इन फलों को छू भी नहीं रही हैं। और पेड़ पे बैठा वो पक्षी भी किसी और ही रंग का फल खा रहा है। इसका मतलब ये फल जहरीले हो सकते हैं। जंगल के जीवों को विषैली चीजों की पहचान हमसे बेहतर होती है। जिस चीज को जानवर ना खाएं, उनसे हमें भी दूर ही रहना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ी देर सुस्ता ही लिया जाए। प्रचंडा, तुम्हारे अरे, ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ।
बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल। भीम, ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो। तुम धन्य हो लिटिल सिंघम, और धन्य है ये मिर्ची नगर की धरती जिसे तुम्हारा प्रेम मिला। आप लोग कौन हैं मुनिवर? आप 7 हैं और ऋषि हैं, इसका मतलब सप्तऋषि। भारतीय इतिहास के सबसे महान ज्ञानी और प्राचीन सप्तऋषि। हाँ, तुमने हमें पहचान लिया बबली। प्रणाम सप्तऋषि। लिटिल सिंघम, तुमने जंगल में उन छोटे जीवों को बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे मन में सभी जीवों के लिए दया और प्रेम है। धनुरा और प्रचंडा हमारे ही शिष्य हैं, जिन्होंने हमारे कहने पर तुम्हारी परीक्षा ली। वो तो मैं तभी समझ गया था जब इनके अटैक्स के समय मेरा ये खतरे का सिग्नल नहीं आया। हम तुम्हारी शक्ति, युक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। शक्ति, युक्ति, भक्ति मीन्स क्या ऋषि जी? अरे लट्टू, इनका मतलब है कि ये लिटिल सिंघम की पावर यानी शक्ति, तेज दिमाग से सल्यूशन निकालना यानी कि युक्ति, और अपने देश और दुनिया के लिए उसकी भक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, वो तो एकदम सही बोले हो ऋषि जी आप। धन्यवाद ऋषिवर, मगर आपने मेरी ये परीक्षा किसी खास कारण से ली होगी। क्या है वो कारण? कारण बहुत भयानक है लिटिल सिंघम। संसार पर एक बड़ी विपदा आने वाली है, और इस विपदा से संसार को बचाने के लिए चुना गया है एक सच्चे शूरवीर पुण्यात्मा को। और वो पुण्यात्मा हो तुम लिटिल सिंघम। ऋषिवर, अगर ऐसी कोई मुसीबत दुनिया पर आने की सोच भी रही है तो उससे पहले लिटिल सिंघम से टकराना होगा। बताइए क्या है वो मुसीबत? लिटिल सिंघम, अरे वो डाकू दुखिया तो नहीं? क्या? भागो, भागो! ये सब हमारा है। अभी नहीं। क्यों? और चाहिए? नहीं 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 और नहीं। इन्हें गिरफ्तार कर लो, ये चोरी कर रहे हैं। अरे नहीं, तुमने गलत ट्रेन को रोका है। बकवास बंद करो। क्या कहा तुमने? इन घोड़ों में बहुत सारे तोहफे हैं। उनके महाराज की तरफ से हमारे महाराज के लिए। और 2 मामूली चोरों के आने से वो यहाँ से भाग गए। कुछ तो गड़बड़ है। और अब रशिया की ओर से एक छोटी सी भेंट।
चाइना से, ईरान से पुकार रहा है। थैंक्स गिदायू, आपकी इस पूरी रात की उड़ान से शायद मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही कपीरा पहुंच जाऊंगा। एक ही दिन में नहीं, कुछ ही क्षणों में हम कपीरा की सीमा तक आ पहुँचे हैं। अरे वाह, यानी हम 1 दिन पहले ही कपीरा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल लिटिल सिंघम, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कपीरा समय पर पहुंचना जरूरी होने के बावजूद तुमने रुककर हम गिद्धों की मदद की। तुम्हें समय पर कपीरा पहुंचाना हम गिद्धों की जिम्मेदारी थी। अब मुझे कस के पकड़ लो दोस्त, हम उतरने वाले हैं। ध्यान रहे लिटिल सिंघम, कबीरा में प्रवेश करने वाले तुम पहले इंसान हो। आदि वानरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम पर हमला कर सकते हैं। फिक्र नॉट गिधायू, लिटिल सिंघम किसी भी आदि वानर के हाथ नहीं लगेगा। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। भीम, अभी हमें दाईं ओर जाना चाहिए या फिर बाईं ओर? दायां बायां बायां दायां, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? साया, साया, मेरा साया बाईं तरफ है। इसका मतलब हुआ हमें बाईं तरफ जाना चाहिए। हवा जा रही है किधर? उस तरफ देख, ये पत्ता दाईं ओर उड़ रहा है। इसका मतलब है हवा दाईं ओर जा रही है। बिल्कुल, हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। बस एक काम दिया था मैंने तुम्हें, उस चूहे को पकड़ना था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। ये नया बच्चा लिटिल सिंघम कौन है ये, जिसने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया और अग्नि असुर पर भी। अब मुझे ही उन देवताओं को सबक सिखाना होगा। प्रलय अस्त्र मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। हम अभी जाके प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी अपार शत्रु की बांसुरी।
पर हमें बांसुरी, माला और चक्र भी तो वापस लेना है। उसका सल्यूशन भी है मेरे पास काव्या। अगर अपार शत्रु को पता चला कि हम प्रलय अस्त्र को नष्ट करने जा रहे हैं, तो वो जरूर हमारा पीछा करते करते आ जाएगा, वो भी तीनों चाबियों के साथ। फिर आप लोग उस प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देना। हाँ? तो कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ? तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन केवल एक बहादुर, शूरवीर और नेक दिल मानव योद्धा ही प्रलय अस्त्र को उठा सकता है। अरे साहेब है ना, साहेब करेंगे ये सब। अगर आप सबको मुझ पर भरोसा है, तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हमें तुम पर तो पूरा भरोसा है लिटिल सिंघम, पर प्रलय अस्त्र की शक्तियों की वजह से राह भटकना बहुत आसान है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको। चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर।